महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके कार्यों को प्रतिमा को तीव्र वंदन करता हूं। बंदे को वंदन करता हूं सुमित्रा रत्न जी को, सभी मान्यवर, मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर और उपस्थित भाई और बहनों, आज सभी को अंबेडकर भवन में देख के बड़ा अच्छा लगा है। ये दूसरी बार मैं देख रहा हूं। पहली बार मौर्या जी ऊपर वाले सभागृह में ओबीसी संगठन का मीटिंग हुआ था। काफी लोग समाज के जुड़े हुए थे, ओबीसी समाज के। आज दूसरा जून है, एसी अम्बेडकर भवन में, एसी अम्बेडकर भवन के छत में, छत के नीचे आज ओबीसी समाज इकट्ठा हुआ। मैं देख रहा हूं कि एक परिवर्तन की लड़ाई चल रही है और काफी जोर से परिवर्तन समाज में हो रहा है, खास करके ओबीसी समाज में। जो ओबीसी समाज विषमतावादी व्यवस्था को टुकरा के समतावादी बंधुभाव करुणा का मार्ग पर, भगवान गौतम बुद्ध का मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम लोग ने कहा था 2025 तक इस देश में धर्म का परिवर्तन होगा, ये ओबीसी समाज के लोग, यहाँ के वंचित समाज के लोग, यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, महापुरुषों के विचार पर चलने वाले लोग हैं, और बौद्ध धर्म पर आ जाएंगे। एक बड़ी क्रांति है और उस क्रांति को दबाने के लिए यहां की सरकार, आज मैं समझता हूं, कई राज्यों में नए नए कानून तैयार कर रहे हैं। वैसे बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन ये फंडामेंटल राइट की फंडामेंटल राइट की आज धज्जियां उड़े जा रही है। इसके लिए कन्वर्जन को विषय को हम लोग ने घर वापसी का नारा दिया। जो नारा इन लोग ने दिया था घर वापसी का, हम दिखा देंगे कि घर वापसी कैसी होती है। जो हमारे पुरखों जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, हम उसी धर्म में जाएंगे और तुम्हारा ये नारा लगाएंगे कि हम घर वापसी जा रहे हैं। इसके लिए कोई कलेक्टर हमें रुकाएगा नहीं, इसके लिए कोई पुलिस वाला हमें रुकाएगा नहीं। मैंने देखा है महाराष्ट्र में कि हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कलेक्टर को और पुलिस को, तो लेकिन यहां रोक नहीं लगा सकते क्योंकि आंदोलन हो सकता है। भगवान चौहान ने बताया कि परमिशन लेनी पड़ती है। पिछली बार उन्होंने बताया जब हम एक मीटिंग में जा रहे थे, रावलिया उसके साथ थे, लेकिन इस पर पिटीशन में काफी पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपने को बताना चाहता हूं, लेकिन जिससे सरकार अड़चने में आ सकती है। ऐसे मुकदमे सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहीं लिस्टेड नहीं होते, उस पर बहस नहीं होती, केसेस बोर्ड पर नहीं आती, लेकिन इस व्यवस्था को टुकराने के लिए हमारे को दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। हमें इन लोगों को देखना पड़ेगा कि हम घर वापसी जा रहे हैं। घर वापसी का प्रयोग करते हुए कोई केस नहीं होती। 22 प्रतिज्ञा आज सब जगह उसका विषय चर्चे में है। हमें डरना नहीं, तो बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा हम लोग कहेंगे, ऐसा हम लोगों को, पुलिस वालों को, सरकार को बताएंगे भाई बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, उसमें हम लोग बदलाव नहीं करेंगे, हम किसी की आलोचना नहीं करते। तो स्वेच्छा से हम लोग 22 प्रतिज्ञा लेंगे। जो नकारात्मक है 5 प्रतिज्ञा, बाकी का जो है 22 प्रतिज्ञा वो सकारात्मक है। हम नकारात्मक इसके लिए बोल रहे हैं कि भाई यही व्यवस्था में जो 5 प्रतिज्ञाएं उन्होंने हमारी हालत ऐसी कर दी। हमारे को जो
अनुवाद में ढकलने वाले ये 5 प्रतिज्ञा है और हमें लेने की बहुत जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूं। आज 22 प्रतिज्ञा दबाने की जो कोशिश हो गई, मैंने लंदन में जो ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे प्रतिनिधि, उन्होंने बताया जब ये दिल्ली में जो प्रोग्राम हो गया 22 प्रतिज्ञा के बारे में, भाई इससे आगे नहीं बोलनी पड़ेगी। हमने ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम में हमारे 22 प्रतिज्ञा बोल दी। यूरोप में जो हमारा ग्लोबल कार्यक्रम था उसमें 22 प्रतिज्ञा हो गई। कल लंदन में फिर से बाबा साहब की जयंती हो गई, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, उसमें उन लोगों ने लंदन में उस सभागृह में 22 प्रतिज्ञा की और उसका इंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके गई। जो दबाने की कोशिश करेंगे उतने हम लोग उखड़ के आएंगे। ये निसर्ग का नियम है। इसके लिए आने वाले समय में मैं बंबई में इतने संख्या से आप ओबीसी समाज के लोग हैं, उत्तर भारत के हैं, राजस्थान से है, बिहार से है, सबका एक संघ बनाओ। या बंबई में आप बड़ा सा कार्यक्रम लेंगे और उसमें धर्मांतर का कार्यक्रम होगा। जो बंबई में कार्यक्रम होगा उसके सबका प्रचार पूरे देश भर में जाएगा और जो ऐलान किया है, जो ध्येय धोरण रखा है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने और सभी संस्था ने जो धर्म के कार्य में काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में करोड़ों लोग यहाँ के बहुत धर्मांतरित होंगे। मैं आपको एक सुझाव देता हूं और भंते जी को माइक देना चाहता हूं। आने वाले दिसंबर महीने में जनगणना शुरू होने वाली है। सेंसस जैसे बोलते हैं, जनगणना बोलते हैं, उसमें अपना धर्म के कॉलम में बौद्ध धर्म लिखना न भूले। जाति के कॉलम में अपनी जो जात है उत्तर भारत में वो लिखे और भाषा में पाली भाषा का नाम जरूर लिखे, 3 कॉलम बराबर लिखे और बाकी का जो है विवरण वो बराबर लिखे और उससे हमें बताना पड़ेगा इस व्यवस्था को, इस सरकार को कि बाबा साहब की क्रांति गतिमान हो रही है, बाबा साहब की धम्म क्रांति गतिमान हो रही है और इतने करोड़ों लोगों की जनगणना में बौद्ध करके नोंद हुई है। वो गवर्नमेंट दस्तक है, मैं समझता हूं। पिछले 11 साल पहले जो हुई थी उसमें बता दिया खाली महाराष्ट्र में 65 लाख लोग बौद्ध धर्मांतरित है। मैंने कल ही हमारे रावलिया जी आज बैठे हुए हैं, जो सभासद की मुहिम चलेगी यहाँ 1 तारीख से 1 नवंबर से तो दिसंबर तक, तो हम लोग ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र से भारतीय बौद्ध महासभा से 1 करोड़ लोग की पर्ची फाड़ी जाएगी। ऐसा बताना चाहता हूं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़ा डिसीजन आपने लिया है, एक व्यवस्था छोड़ के बौद्ध धर्म के आने के आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं और मेरे वाणी को विराम करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय